दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक एंड मूवी टेक पर। आज हम आपको एक ऐसी हॉरर और सस्पेंस से भरी हॉलीवुड मूवी द ग्रीन इन्फर्नो की कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है अमेज़न रेन फॉरेस्ट से, जहां एक बड़ी कंपनी जंगलों को तबाह कर रही होती है। वहां रहने वाली आदिवासी जनजातियों के घर उजड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखती है एक कॉलेज गर्ल जस्टीन, जो एक समझदार लेकिन थोड़ी भोली लड़की होती है। कॉलेज में उसके साथ एक लड़का एंड्रो भी होता है जो एक एक्टिविस्ट होता है। एलेजेंड्रो का एक दोस्त जस्टीन को एक मीटिंग का पैम्फलेट देता है जिसमें लिखा होता है कि अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है। उसी शाम जस्टीन अब पिता के साथ लंच करती है जो कि में वकील होते हैं। बाद में जस्टीन मीटिंग में जाती है जहां एलेजेंड्रो सबको बताता है कि यह कंपनी पेट्रोलियम के लिए जंगल काट रही, जिससे वहां के मासूम आदिवासियों का घर उजड़ रहा है। जस्टीन थोड़ी सी भोलेपन में बोल देती है कि क्या हम उनके घर बचाने के लिए भूखे रहेंगे। यह सुनकर एलेजेंड्रो गुस्से में आ जाता है और उसे मीटिंग से निकाल देता है। अगले दिन कॉलेज में जस्टीन माफी मांगती है और एलेजेंड्रो उसे समझाता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वे भी इंसान हैं और उन्हें जीने का हक है। फिर एक प्लान बनता है। सभी दोस्त अमेज़न जाकर लाइव वीडियो बनाएंगे जिससे वो वीडियो वायरल होगा और दुनिया भर के लोग उस कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सब प्लान से सहमत होते हैं और सफर शुरू होता है। जस्टीन अपने पापा से झूठ बोलती है कि वह ट्रिप पर जा रही है। एयरपोर्ट पर उन्हें वो लड़का मिलता है जो इस पूरे अभियान का कमांडर होता है और सबके खर्चे खुद उठा रहा होता है। जस्टीन को शक होता है कि आखिर ये सब पैसे ये अकेला क्यों दे रहा है। फिर वो सब एक छोटे प्लेन से जंगलों की तरफ रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर होटल में रुकते हैं और फिर नाव से उस कंपनी के काम करने वाले इलाके में पहुंचते हैं। वहां सब लोग स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं और खुद को पेड़ों और बुलडोजर से जंजीरों से बांध लेते हैं। लेकिन जस्टीन का लॉक खराब होता है और वह खुद को नहीं बांध पाती। तभी कंपनी की सिक्योरिटी टीम आ जाती है और सबको रोकने की कोशिश करती है। सब खुद को लॉक किए होते हैं, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती, पर जस्टीन को उठा लेती है क्योंकि वह लॉक नहीं कर पाई होती। सिक्योरिटी गार्ड उसे बंदूक से मारने लगता है और जस्टीन मदद के लिए एलेजेंड्रो को पुकारती है। लेकिन एलेजेंड्रो कहता है ये यूएन वकील की बेटी है, इसे मारो और देखो फिर क्या होता है। लेकिन तभी उसे कोई फोन आता है और वे सब गन नीचे रख देते हैं। जस्टीन की वजह से सब बच जाते हैं और बाद में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उनका लीडर पैसे देकर सबको छुड़ा लेता है। फिर वे सब प्लेन से वापसी करते हैं। सब खुश होते हैं कि उन्होंने जीत हासिल की। उनकी वीडियो वायरल हो गई है, सोशल मीडिया पर वे स्टार बन चुके हैं। लेकिन जस्टीन अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तभी अचानक प्लेन में खराबी आती है और वह क्रैश होकर जंगल में गिरता है। बहुत लोग मर जाते हैं, बस कुछ ही लोग बचते हैं। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है और एलेजेंड्रो की एक दोस्त मदद मांगते हुए जाती है। लेकिन तभी एक तीर उसकी गर्दन में लगता है और फिर दूसरा तीर उसके माथे पर। आदिवासी लोग हमला कर देते हैं और सबको बेहोश कर देते हैं। एक लड़का जो जीपीएस ढूंढ रहा होता है उसे भी बेहोश कर दिया जाता है। फिर वे सबको अपनी नावों में डालकर अपने गांव ले जाते हैं। वहां के सभी लोग लाल रंग से रंगे होते हैं और बड़ी हिंसक आंखों से उन्हें देखते हैं। सबको एक जगह पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तभी एक महिला चीफ आती है जो पीले रंग से रंगी होती है और सभी को परखती है। फिर उनमें से एक दोस्त को अलग कर दिया जाता है। उसे कोई पेय पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है और उसके बाद जो होता है वह सबका खून जमा देता है। महिला चीफ उसकी आंखें निकाल देती है, फिर उसकी जीभ काटकर खा जाती है, फिर उसका सिर काट दिया जाता है और उसका खून पी लिया जाता है। अब साफ हो जाता है कि ये सब आदिवासी नरभक्षी हैं। उसके शरीर के टुकड़े काटकर पकाए जाते हैं और पूरी जनजाति मिलकर उसे खा जाती है। सब दोस्त पिंजरे में बंद होकर अपने दोस्त का ऐसा हाल देख रहे होते हैं। रात में वे सब कहते हैं कि हम यहां किसी को बचाने नहीं, मरने आए हैं। एलेजेंड्रो खुलासा करता है कि यह सब एक कंपनी की चाल थी जिससे उनका नाम वायरल हो सके और जस्टीन को इसलिए लाया गया क्योंकि उसके पापा यूएन में हैं और इससे उनकी सुरक्षा पक्की हो जाती। अगले दिन कुछ आदिवासी बच्चे उन्हें उठाते हैं। जस्टीन एक फ्लूट बजा देती है जो उसके नेकलेस में लगी होती है।
तभी फिर से उसे पकड़कर पीले रंग से रंग दिया जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसकी बाकी 2 महिला दोस्तों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वे शादीशुदा होती हैं। जस्टीन की एक दोस्त भागने की कोशिश करती है। वे लोग एक ट्रिक अपनाते हैं, मोबाइल की रिंगटोन बजाकर पहरेदार को भटकाते हैं और वह लड़की नाव में छिपकर भाग जाती है। इधर जस्टीन को फिर से कैद कर लिया जाता है और उसे अब तक याद नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वे लोग मिलकर खाना खाते हैं और उनकी थाली में उनकी महिला दोस्त की टैटू वाली चमड़ी होती है। सब समझ जाते हैं कि वह भी मारी जा चुकी है और वे सब अब उसके शरीर को खा रहे हैं। ये देखकर वह लड़की एक पॉट तोड़ती है और उसके टुकड़े से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेती है। अब उनके पास बचने का एक ही रास्ता होता है। एक दोस्त एक ऐसे पौधे को अपने शरीर में रखता है जो नशीला होता है, ताकि जब वे उसे खाएं तो नशे में हो जाएं। वैसा ही होता है, आदिवासी उसे खा जाते हैं और नशे में आ जाते हैं। तभी 2 लोग पिंजरे से भागते हैं, लेकिन एलेजेंड्रो अपने दोस्त को रोककर उसे बेहोश कर देता है ताकि वो खुद बच सके। जस्टीन और उसका एक दोस्त दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अंत में एलेजेंड्रो को भी आदिवासी पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा चबा डालते हैं। जस्टीन और उसका दोस्त नदी के पास पहुंचते हैं, जहां प्लेन क्रैश की जगह दिखाई देती है और वे वहां जाते हैं। वहां उन्हें एक मोबाइल दिखता है, लेकिन आदिवासी फिर से पहुंच जाते हैं और उन्हें फिर बेहोश कर देते हैं। जब जस्टीन होश में आती है, उसे सजाया जा चुका होता है। उसका दोस्त पेड़ से बंधा होता है और उसके शरीर पर कीड़े छोड़े जाते हैं जो उसे काटने लगते हैं। फिर अचानक दूसरी कंपनी के बुलडोजर आ जाते हैं और सभी आदिवासी लड़ने चले जाते हैं। जस्टीन अपने दोस्त को बचाने जाती है, लेकिन वह कहता है, मुझे मार दो, मेरी आत्मा को शांति दो। जस्टीन नहीं मार पाती, लेकिन वह छोटा आदिवासी लड़का उसे मार देता है। फिर जस्टीन भाग जाती है। रास्ते में उसे एलेजेंड्रो मिलता है, जो उसे बचाने की भीख मांगता है, लेकिन जस्टीन उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। एक बच्ची उसे देख लेती है और अपने पिता के साथ पकड़ने आती है, लेकिन वह बच्चा जिसे जस्टीन ने बांसुरी सुनाई थी, उसकी मदद करता है और उसे रास्ता दिखाता है। जस्टीन भागती है। रास्ते में एक जंगली जानवर मिल जाता है, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे जाकर उसे सिक्योरिटी फोर्स दिखती है, जो आदिवासियों को मार रही होती है। जस्टीन मोबाइल दिखाकर बताती है कि वो सर्वाइवर है। फिर उसे हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि और कोई बचा है, तो वो कहती है, नहीं, मैं ही अकेली बची हूं। बाद में वह सरकार को बताती है कि उसके दोस्त प्लेन क्रैश में मारे गए, आदिवासियों ने उसकी मदद की। वह झूठ बोलती है ताकि जंगलों की कटाई रोकी जा सके, जबकि वो जानती थी कि वे नरभक्षी थे, लेकिन वह सच्चाई को दुनिया से छुपा लेती है। और यहीं पर यह डरावनी, हैरान कर देने वाली, झकझोर देने वाली फिल्म द ग्रीन इन्फर्नो खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।